सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। जुलाई मास में ग्रहों का नक्षत्र का खेल क्या होने वाला है, मीन राशि वालों के लिए उनको समझ लेना चाहिए। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन हर समय हो रहा है। परिवर्तन आपके लिए क्या करने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं और इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से देखें तो बृहस्पति धन भाव में चल रहे हैं, राहु के साथ चल रहे हैं, गुरु चांडाल योग बना हुआ है और साथ साथ शनि महाराज भी आपके ग्रह पर पूरी तरह से दृष्टि डाले हुए हैं और शनि की दृष्टि कभी शुभ नहीं होती है। और शनि की दृष्टि शुभ नहीं होने के कारण से आप समझें कई सारे प्रकार के जितने लाभ आपको प्राप्त होने चाहिए धन में, द्वितीय भाव में गोचर में आपके बृहस्पति चल रहे हैं और वो आप पर शनि महाराज अंकुश लगा रखे हैं, उन पर उनको पूरी तरह से खुलकर काम नहीं करने दे रहे हैं। और ऐसे में आप समझें शनि पर भी दृष्टि पड़ रही है किसी की, मंगल की दृष्टि, और मंगल और शनि एक दूसरे में लठ लेके तैयार बैठे हैं एक दूसरे पर। और ये स्थिति आपने देखी होगी, 1 जुलाई से स्थिति बनी, हमने अलग से वीडियो बनाया था, बताया था क्या कुछ होने के योग हैं। वो आप देखें, पूरे विश्व में भयावह स्थिति, प्राकृतिक आपदाएं, झगड़े, आग किस प्रकार से चली रहे हैं और कैसे मनमुटाव चल रहे हैं, परिवार में भी अनेक प्रकार की स्थिति बनी हुई है। ये स्थिति सारी मंगल शनि के कारण से हो रही है। और इन जुलाई के अंतिम भागों में शुक्र महाराज परिवर्तित होने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं, मंगल को और एग्रेसिव करेंगे, आग लगा देंगे, घी डालेंगे और आग में बुध वहाँ पहुँच जाएंगे, साथ में सब शनि के समक्ष आ जाएंगे, शनि के आघोष में आ जाएंगे। ऐसे में आपके साथ क्या कुछ होने के योग हैं जुलाई के अंतिम भाग में, आपको समझ लेना चाहिए और कैसे आपको बचना है वो भी हम आपके साथ बताने वाले हैं। दिन पर दिन कैसी रहेगी स्थिति वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख को तिथि क्या है, तृतीया तिथि, सावन के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि पड़ रही है, शुक्रवार का अवसर पड़ रहा है और ऐसे में ग्रहों का योगायोग आपके लिए थोड़ा भारी है। आपको सावधानी के साथ चलना है। धन आने जाने के योग भी बन रहे हैं और साथ साथ आएगा भी, लेकिन खर्चे भी कराएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान गणेश का ध्यान करें, स्तवन करें, ओम गंगणाधिपतये इस मंत्र का जप करें, गणेश जी को मोदक अर्पित करें। गंडमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 21 और 22 दोनों तारीख को जो जातक नए जन्म लेंगे उनके लिए भारी रहेगा समय, उनकी गंडमूल शांति अवश्य कराइएगा। 22 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाई देती है, चतुर्थी तिथि है, शनिवार का अवसर है और साथ साथ भद्रा है, सुबह 9:27 तक विद्यमान। तो नया कार्य, नया फाइनेंशियल काम, ट्रांजेक्शन्स, नए विशेष तौर पर कुछ प्रोजेक्ट्स सुबह 9:27 के बाद ही करिएगा, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। समय आपके लिए थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें और बेकार के झगड़ों में ना फंसें। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं दिखा रहा है, दिक्कत दे रहा है। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, मन विलासिता की तरफ भाग सकता है, मन थोड़ा सा गलत तरफ आपको ले जा सकता है और उसमें आप देखिएगा, शांत रहिएगा, अन्यथा कहीं ना कहीं दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। सारे ग्रह आपकी जो श्रुति है उसको थोड़ी सी नीची तरफ ले जाता है, ऊर्ध्वगामी नहीं बना रहा। साधक की श्रुति ऊर्ध्वगामी बनती है प्रयास करके, योग के द्वारा, साधना के द्वारा, लेकिन भोगी बना रहा है आपको समय इस वक्त। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ऐसे में अपने को थोड़ा ध्यान रखें। शनिवार का अवसर है, शनि को ठीक करने का प्रयास करें, शनि को मनाएं, सदा सुख पाएं। शनि को मनाने के लिए साबुत उड़द का दान करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाएं, शनि के मंत्र का जप करें, शनि स्तोत्र का पाठ करें। ये सब ठीक करेंगे तो कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होंगे। 23 तारीख की यदि हम बात करें तो इस तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है, उस दिन पंचमी तिथि है, सावन के अधिक मास की, शुक्ल पक्ष की, रविवार का अवसर है और दो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कन्या में जा रहे हैं चंद्रमा और शुक्र वक्री हो रहे हैं। शुक्र का वक्री होना और आपके लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आप शनि मंगल के टकराव में मंगल को और एग्रेसिव कर सकते हैं आप, क्योंकि शनि महाराज आपके रुकावट डाल रहे हैं और ऐसे में कार्यों को ठीक करने के लिए आप जुगाड़ के द्वारा, युक्ति के द्वारा, गलत मार्ग से कार्य करने का काम करने की तरफ सोच सकते हैं। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, शत्रुता बढ़ जाएगी, लेकिन विजय के चांस जरूर हैं। ये शास्त्र बन रहा है, जुगाड़ के द्वारा, युक्ति के द्वारा जो अभी भी आप काम करेंगे उसमें विजय प्राप्त करने के अवसर बना सकते हैं। इसके बारे में तो हम आश्वस्त हैं, यानी विजय प्राप्त करने के अवसर आ रहे हैं। बस ध्यान रखिएगा, हल्की सी चूक थोड़ी हानि करा सकती है, नुकसान करा सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जुर्माना हो सकता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में कष्टों को दूर करने के लिए एक काम करें, आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें। देखिए सावन का महीना चल रहा है, रुद्राभिषेक ही सबसे बढ़िया उपाय है। ऐसे में तिल के तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, आपके कष्ट दूर होंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। 24 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन षष्ठी तिथि है, सोमवार का अवसर है और ग्रहों का योगायोग आपके लिए खासतौर पर हमें दिखाई दे रहा है, आपके लिए अनुकूल हो सकता है। आपको बहुत सी चीज़ों का पूर्वाभास हो सकता है और जो आप सोच रहे हैं वो आपके सामने घटना घट सकती है। तो अपनी इंट्यूशन की पावर का यूटिलाइज करते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सोमवार का अवसर है, ऐसे में भगवान शिव का ध्यान करें ग्रहों को अनुकूल करने के लिए।
हमने आपके ग्रहों को अनुकूल करने के लिए एक सुंदर उपाय भी आश्रम पे कर रखा है। तो विशेष तौर पे मिथुन राशि वालों, खासतौर पर मीन राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय होता है उनका अभिषेक। और आप समझे सावन के महीने में इस वक्त पुरुषोत्तम मास पड़ा है, तो ऐसे में शिव ही समस्त संसार के अधिपति हैं। भगवान विष्णु शेष में विश्राम कर रहे हैं, तो ऐसे में शिव का अभिषेक करें। हमने पुरुषोत्तम मास में पहले सोमवार पर बहुत विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है आश्रम में। बृहद बड़ा कार्यक्रम है। भगवान के विभिन्न शिव विग्रह बनाए जाएंगे। भगवान का पाषाण शिव विग्रह, नर्मदेश्वर शिव विग्रह, मृतिका शिव विग्रह, धातु का शिव विग्रह, अनेक मनोकामनाओं के लिए अनेक प्रकार की औषधियों के द्वारा, दूध के द्वारा, दही के द्वारा, शहद के द्वारा, भस्म के द्वारा, सब प्रकार से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मनोकामना सिद्धि के लिए आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं। उसके लिए नंबर्स, फ़ोन पे नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं। अपना स्थान आरक्षित कराएं और उसमें सम्मिलित हों। कृपा से, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 तारीख को मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि है। तुला राशि में आपके ग्रह चंद्रमा परिवर्तन करके जा रहे हैं और ये आपके लिए थोड़े कष्टमय बनने वाले हैं। सुबह का समय आपके लिए अनुकूल है। दोपहर के बाद का समय आपके लिए 11:15 के बाद थोड़ा भारी हो सकता है। खर्चे करा सकता है, जुर्माने करा सकता है। सावधान होकर करिएगा। धन आने और जाने दोनों के योग बन सकते हैं। ऐसे में सावधान होते हुए कार्य करें। साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिएगा, आपका जो बुध है वो भी परिवर्तित होकर आपके लिए छठे भाव में जा रहा है। ये आपके लिए अनुकूल नहीं होगा। ये आपको और ज़्यादा थोड़ा सा आलसी बना देगा, आपको थोड़ा उदासीन बना देगा। जाता है जाए, मेरे को तो लेना ही नहीं है, ये भाव मन में उत्पन्न हो सकता है। यानी आपका नुकसान सामने हो रहा है और आप फक्कड़ बने हुए, ऐसे बने हुए हैं कि पैसे को पे लात मार रहे हैं। ऐसा मत होने दीजिएगा, अन्यथा कष्ट होने के योग बन सकते हैं। उपाय करिए। उपाय क्या कर सकते हैं? चलते पानी में फिटकरी का प्रवाह, थोड़ा जैसे कुआं डाल दिया, कुएं में पानी डाल दीजिए, चलते पानी में फिटकरी डाल दीजिए। किसी कुएं में जगह में फिटकरी डाल सकते हैं और इससे आपको लाभ प्राप्त होगा, कष्ट दूर। अपने घर की टंकी में पानी में विशेष तौर पर थोड़ी फिटकरी डाल दीजिए। फिटकरी का किसी न किसी तरह इस्तेमाल करना आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आप काम करें तो आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। मंगल महाराज को और एग्रेसिव कर रहे हैं शुक्र महाराज। इसके लिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक बृहद कार्यक्रम रखा है, रुद्राभिषेक और साथ में सुंदरकांड का पाठ। आप भी अपने नाम से इसमें कुछ आहुति दे सकते हैं। आपके नाम से रुद्राभिषेक कराया जाएगा। इस फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और उनमें आप अपने संपर्क को साधते हुए कार्य का लाभ ले सकते हैं। 26 तारीख की ग्रह गणना की बात करें तो उस दिन अष्टमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, दुर्गा अष्टमी है। और इस दिन ग्रह गणना विशेष तौर पे आपके लिए थोड़ा सा समय भारी चल रहा है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको काम करना चाहिए। जुर्माने होने के योग दिखाई देते हैं। कष्ट थोड़ा भारी पड़ सकता है। समय बहुत कार्यों को सोच विचार के करने का, बेकार के पंगे आपके सामने आ सकते हैं। चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, चलते चलते कहीं पंचर हो गया, चलते चलते पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, आते हुए आपके कुछ नोटिस आ गया आपके पास, कोई आपके घर में आगे चालान काट गया। ऐसे ऐसे बेकार के कामों में, किसी और के कामों में आप गए थे, वहाँ आपको भी कष्ट होने के योग बन गए। चलते चलते बेकार सावधान होते हुए, मीन राशि वालों को बहुत सावधान होते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। मैंने 2-3 गणनाएं बताई हैं, इसको ध्यान रखते हुए कार्य करें। उपाय क्या करें? दुर्गाष्टमी है, भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान मां भगवती को अर्पित करें, कष्ट दूर होंगे। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती कि नवमी तिथि है, बृहस्पतिवार है और ग्रहों का योगायोग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। सुबह का समय आपके लिए थोड़ा भारी दिखाई देता है। शाम के समय भगवान की कृपा से भाग्य से कुछ रास्ता बन सकता है। धर्म रुझान यदि हो जाए आपका तो धर्म की तरफ जितना जाएंगे, धर्म की तरफ आस्था बढ़ सकती है। थोड़ा मन में ऐसा हो सकता है कि अरे कुछ हो नहीं रहा, चलिए भगवान की तरफ ही इच्छा कर लेते हैं। वहाँ जाएंगे तो किस्मत खुल सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर नहीं जाएंगे, धर्म में आस्था नहीं जागेगी तो समय ऐसे ही रहेगा, खराब भारी रहेगा, मन में थोड़ी परेशानी रहेगी। इस बात को समझा रहे हैं हम साफ साफ तौर पर। कोशिश ये करें, ओम नमः शिवाय का जप करें और भगवान शिव का थोड़ा सा अभिषेक कर लीजिए। बृहस्पतिवार है, थोड़ा दूध में केसर डालकर भगवान का अभिषेक कर लीजिए। कष्ट दूर होने के योग बन सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। 28 तारीख को दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है और धर्म कार्य में आपकी रुचि जागती दिखाई दे रही है। धर्म कार्य से भाग्य बन सकता है। ग्रह दिखा रहे हैं आपके लिए अनुकूल समय रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़े खर्चे बढ़ने के योग हैं। धन में आने के जाने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं, आने के मार्ग तो कम रहेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में उपाय के तौर पर गौ सेवा करें, गाय को ज्वार खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो 29 तारीख को एकादशी तिथि है, सर्वोत्तम एकादशी है, समस्त एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी है, पुरुषोत्तम कमला पुरुषोत्तम एकादशी, अधिक मास में आने वाली एकादशी, जिसका स्वयं भगवान विष्णु ने नामकरण किया जिस मास का, उनके नाम पर ही एकादशी है, विष्णु एकादशी, जो खासतौर पर पुरुषोत्तम कमला एकादशी। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें, वो आपके लिए शुभ रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए दिखा रही है कि जितना धार्मिक रहेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। धर्म के इच्छा से आपके कष्टों को दूर करने का बन सकता है। मनोमस्तिष्क में पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बन सकते हैं।
लेकिन मन में नेगेटिविटी रहेगी, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए धर्म की तरफ, अध्यात्म की तरफ थोड़ा बढ़िए, अध्यात्म में जाएंगे तो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। किसी का अहित आपके द्वारा होने वाला है नहीं, लेकिन थोड़ा सा भाव आपको परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपका मन थोड़ा संन्यास की तरफ जा सकता है, वीतराग की तरफ जा सकता है। धन थोड़ा सा, अरे नहीं, उदासीन हो सकते हैं धन की तरफ से, नहीं हो रहा तो क्या करूं, ले जाओ, तुमको लेना है तो ले जाओ, आते हुए धन को लात मार सकते हो, ऐसा योग बन रहा है। ऐसा ना कीजिए, मन को थोड़ा आश्वस्त करने का प्रयास कीजिए। उपाय हम आपको बता रहे हैं। उपाय क्या करना है, बहुत बढ़िया उपाय बता रहे हैं हम आपको। शनि महाराज को ठीक करने का प्रयास करने कीजिएगा। शनिवार का अवसर है, एकादशी शनिवार को पड़ रही है। भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अभिषेक करें शालिग्राम जी का, जल में तिल डालिए और भगवान पे अभिषेक कीजिए और चरणामृत को ग्रहण कीजिए तिल के द्वारा। चावल नहीं डाले जाते, भगवान को पूजन करते हुए तिलोदक के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए जल में डालकर। शिव की विशेष तौर पे दूध में तिल डालिए और उसके द्वारा अभिषेक कीजिए। ये कुछ भी उपाय करके आप देखिएगा, कष्ट दूर होने के अवसर आप बना सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा समय। 30 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है। धनु राशि में विशेष तौर पर चंद्रमा का आगमन होगा और ये आपके लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि आपके लिए लाभ की स्थिति बन सकती है। सफलता प्राप्त करने का अवसर आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव चेंजेस वाला आपके लिए अवसर दिखाई देता है। इस दिन रवि प्रदोष व्रत है, आपकी कीर्ति में 4 चांद लगाने के लिए, आपकी कीर्ति में जो रुकावट है उसको दूर करने के लिए योग बन रहा है। इसका उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास कीजिए। जो जातक जन्म लें उनके निमित्त मूल शांति अवश्य कराइएगा। 2 दिन का योग है ये, 30 और 31 का। तो इन दोनों तिथियों में जो जातक जन्म ले रहे हैं उनके लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय कराने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस रवि प्रदोष को, कीर्ति को बढ़ाने के लिए, कलंक को दूर करने के लिए, आप जो कार्य करते हैं उसका क्रेडिट आपको प्राप्त हो, उसकी प्रशंसा आपको प्राप्त हो, जो विशेष तौर पे आपको लगता है कि हमने कार्य किया, कोई क्रेडिट किसी और को मिल रहा है, उसको ठीक करने के लिए इस दिन विशेष यज्ञ रखा है सुबह, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से आहुतियाँ दिलवा सकते हैं। हम जो विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं, आप समझें, नग पहन लिया, पता नहीं नग सिद्ध है कि नहीं है। हमने बहुत सारे मंत्र जप करने के लिए किसी व्यक्ति को कह दिया हमारे लिए मंत्र जप कर देना, पता नहीं किया नहीं किया। हमने यज्ञ का कार्यक्रम रखा, नवग्रह शांति महायज्ञ इस दिन, क्योंकि कीर्ति जो होती है कहीं ना कहीं ग्रहों के दृष्टिकोण से हो रही है। सूर्य राहु का योग है, सूर्य कहीं ना कहीं दृष्टि खराब है, रविवार रवि प्रदोष पड़ा है, तो उसको ठीक करने के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ के अंतर्गत हमने यज्ञ रखा है। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो साक्षात परमात्मा को प्राप्त होती है। मंत्र जो किया था उच्चारण के साथ किया जाता है, और शुद्ध उच्चारण से यदि किया जाए तो आप माने आपके जीवन में यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, ऐसे ही नहीं कहा गया, उससे लाभ प्राप्त होगा। तो आप कोशिश करें इस यज्ञ में सम्मिलित हों, अपने नाम से आहुतियाँ दिलवाएं। देखिए कष्ट दूर करने के योग बनेंगे और भगवान विष्णु के निमित्त जो यज्ञ कराया जाएगा ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। तो आप इसमें फ़ोन नंबर पर संपर्क साध के अपने नाम से कुछ कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। शाम को प्रदोष का रुद्राभिषेक भी रहेगा, उसके लिए भी सुंदर कार्यक्रम रखा गया है। आप भी स्वयं कर सकते हैं, अपने घर बैठ के भी कर सकते हैं, कल्याण के योग बनेंगे। 31 तारीख को बड़ी सुंदर तिथि है, पुरुषोत्तम मास का दूसरा रविवार सोमवार है, त्रयोदशी और चतुर्दशी के योग है। चतुर्दशी क्षय हो गई है, इसलिए नया कार्य आरंभ करना उस दिन ठीक नहीं दिखाई देता। ग्रह गणना आपके अनुकूल बनी हुई है, सफलता के योग बना रही है और साथ साथ आपकी बातें सुनी जाएंगी और धन लाभ के योग बन सकते हैं, भ्रमण के योग बन सकते हैं, घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। ऐसे योग बन रहे हैं, इसका लाभ और साथ साथ आपके कार्य का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त करने के, मेहनत का फल प्राप्त करने के योग आपको बन सकते हैं। सोमवार का अवसर है, सावन का दूसरा पुरुषोत्तम मास का सोमवार है, इसलिए हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत बड़ा रुद्राभिषेक रखा है। विभिन्न प्रकार के शिवलिंग, मृतिका के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग जो कहा जाता है उनका निर्माण होगा। साथ साथ नर्मदेश्वर शिवलिंग वहाँ पर विद्यमान रहेंगे, पाषाण के शिवलिंग वहाँ विद्यमान रहेंगे, साथ साथ धातु के बने हुए शिवलिंग रहेंगे। अनेक अनेक मनोकामनाओं के लिए अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करके उनका अभिषेक दूध के द्वारा, शहद के द्वारा, दही के द्वारा, सब प्रकार से औषधियों के द्वारा रहेगा। आप भी उसमें अपने नाम से सम्मिलित हो सकते हैं। जो दिल्ली में रहते हैं वो विवेकानंद योगाश्रम में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार का विषय बड़े कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखे हुए हैं इस पूरे सावन के महीने में। आप भी सम्मिलित हुई है उसके अंदर, अपने नाम से इस यज्ञ में सम्मिलित हों। आपके नाम और गोत्र से आप हमें अपने व्हाट्सएप पे भेजकर इस नंबर्स पे आप समस्त पुण्य का लाभ ले सकते हैं। जो फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए, उन नंबर्स पे संपर्क करें और इस यज्ञ में सम्मिलित हों। ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करेंगे। धन्यवाद।